नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कैरियर बूस्टर पे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कल महारैली यहाँ पर हुई है देहरादून में के परेड ग्राउंड में, तो उससे ये पता चलता है कि अब यहाँ का युवा जाग चुका है और अब वो उत्तराखंड में घोटाले और नकल माफिया और भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी अब वो सहन नहीं करेगा, क्योंकि इस भीड़ ने ये दिखा दिया है कि अब उत्तराखंड का युवा किसी भी चीज़ को, किसी भी गलत चीज़ को सहन नहीं करेगा। क्योंकि जो इतने बड़े घोटाले यहाँ उत्तराखंड में हुए हैं, इतने सारे यहाँ युवाओं के साथ छल हुआ है, अब वो किसी चीज़ को भी सहन नहीं करेगा। जो युवा यहाँ पर इतने आक्रोश में थे, इतने जोश में थे कि वो अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ सब लोग आए थे, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि इतने टाइम से इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई थी। और ऐसी रैली जब तक होती रहेगी तब तक यहाँ पर भ्रष्टाचार, जो नकल माफिया और जो भ्रष्ट नेता, वो लोग यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कर सकते। हमारे युवाओं को ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि भर्ती घोटालों से प्रदेश भर के युवाओं में आक्रोश और किया सचिवालय कूच। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि बेरोजगार युवा बोले भर्ती घोटालों की हो सीबीआई जांच, और पुलिस कर्मियों की बेरोजगार युवाओं से भी नोकझोंक यहाँ पर हुई है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई कई भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली से बेरोजगार में आक्रोश व्याप्त है, और बुधवार को प्रदेश के हजारों बेरोजगारों ने दून में आक्रोश रैली निकालकर सचिवालय कूच किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती घोटालों की सीबीआई जाँच की मांग उठाई है। तो परेड ग्राउंड में एकत्र हुए हजारों बेरोजगारों ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर जबरदस्त नारेबाजी के साथ सचिवालय कूच किया। हालांकि सचिवालय पहुंचने से पहले ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें यहाँ पर रोक लगा दी उन पर, जिन्होंने बेरोजगार युवा भड़क गए और उन्होंने पुलिसकर्मियों से नोकझोंक भी हुई। 5 घंटे तक चले हंगामे के बाद बेरोजगार युवाओं ने मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और शांत हुए। यहाँ पर इस मौके पर अगर बात करें तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के तो अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा है कि जहाँ एक तरफ प्रदेश के मेधावी युवा नौकरियों के लिए जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, वहीं राजनीतिकों, अधिकारियों और नकल माफियों से मिली भगत करके भर्ती परीक्षाओं में धांधली और नौकरियाँ बांटी जा रही हैं। यह बहुत बड़ा मामला है और इसकी सीबीआई जाँच जरूरी है। और उन्होंने कहा कि घोटालों में लिप्त कई सफ़ेद पोशों के नाम उनके पास हैं। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री वो फिर घोटालों की जांच कर रही एसटीएफ उनके नाम सार्वजनिक नहीं करती है, तो बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों उन नामों का खुलासा करेंगे। ये बड़ी बात बोली है यहाँ पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने, क्योंकि अगर सीबीआई, अगर ये एसटीएफ और मुख्यमंत्री इनकी जांच नहीं करते हैं, इनके नाम नहीं खुलासे करेगी, तो बेरोजगार संघ इसका खुलासा जरूर करेगा। युवा नेता जो यहाँ पर ने कहा है कि पेपर लीक मामले में एसटीएफ की जांच जरूरी है और प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। युवा जो आंदोलनकारी सत्येंद्र कठौत ने भी कहा है कि राज्य सरकार अगर भर्तियों की सीबीआई जांच नहीं करवाएगी तो प्रदेश भर के युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सचिवालय कूच में बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरदेव शाही, गणेश धामी और नरेंद्र राउत भी यहाँ पर शामिल थे। अब देखिए दोस्तों, इस भीड़ को आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ थी, और यहाँ पर युवाओं ने अपने नए यहाँ पर विचार प्रकट किए, अपनी जो दुविधा यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बताई सभी को। और बात करें, देखिए दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड में जो भर्ती घोटाले चल रहे हैं, इस भर्ती घोटाले से अगर आप दिल से सोचेंगे तो देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, यहाँ के युवाओं के लिए। यहाँ के युवा 4-5 साल तक यहाँ पर इसकी तैयारी करते हैं, उसके बाद अगर इनको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, यहाँ पर नौकरियाँ बांटी जाती हैं, तो ये इसके बाद ये क्या करेंगे बताइए। ये बाहर जाके जॉब भी नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो देखिए दोस्तों, इतना टाइम उनका वेस्ट हो चुका है, इतना समय उनका वेस्ट हुआ इसकी तैयारी के लिए, और ऊपर से हमारे उत्तराखंड के राज्य में ही बाहर के लोगों को भी भरा जा रहा है, जो कि हमारे उत्तराखंड के युवा यहाँ पर सड़कों पर घूम रहे हैं, और इनको यहाँ पर इतनी भी इनको दया नहीं आती कि हमारे खुद के छात्र, हमारे खुद उत्तराखंड के युवा जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, और ये बाहरी युवाओं को यहाँ पर ये नौकरी दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर ये निकल के आई कि लिखित परीक्षाओं में नहीं होगा विलंब। ये यहाँ पर सीएम धामी जी जा रहे हैं, यहाँ पर बोला गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगार युवाओं को आश्वस्त किया है कि भर्ती परीक्षाओं में विलंब अब नहीं होगा। सरकार
जो यूकेटीपीएससी के जो लंबित परीक्षाओं को राज्य लोक सेवा आयोग के लोक सेवा अथवा अन्य एजेंसी के द्वारा कराने जा रही है। यानी जो पेंडिंग में है या फिर लोकसभा जो यूकेटीपीएससी के एग्ज़ाम पड़े हैं वो अब लोकसभा आयोग के द्वारा या फिर एजेंसियों के द्वारा कराई जाएगी। तो भाजपा मुख्यालय के बुधवार को सीएम ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हमारे जो परीक्षार्थी भाई बहन हैं उनकी परीक्षाओं में कोई विलंब ना हो, साथ ही उन्हें रोजगार की उनकी आशा निराशा में न बदलें और इसके लिए लंबित परीक्षाएं कराने का रास्ता इन्हें निकाला जा रहा है। और इन्होंने बोला है कि ये जो प्रस्ताव ये जल्दी ही लाएंगे कैबिनेट में। और उन्होंने कहा कि यूकेटीपीएससी के भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की तेजी से जांच हो रही है। उधर स्पीकर ने भी विधानसभा में नियुक्तियों की जांच की समिति बना दी है। लेकिन दोस्तों ये समिति बनाना ये तो कब से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक ये बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं जो इसमें संलिप्त हैं, वो यहाँ पर पकड़े नहीं गए हैं। तो ये जांच एजेंसी बनाना, समिति बनाना, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। सीबीआई जांच होगी तो तभी ये बड़े बड़े लोग इनके हाथ ये गिरफ्त में आएंगे। और ऐसे अगर ये समिति बनाते रहेंगे तो ऐसे ही होगा। पेपर यहाँ पर ऐसे चलेगा, बाद में पेपर होंगे, फिर ऐसे ही यहाँ पर गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी और कुछ नहीं होगा। और जो युवा इतने बड़े यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है सीबीआई जांच होगी तो तभी यहाँ पर कोई ना कोई बड़े बड़े लोग यहाँ इसके पकड़ में आएंगे। जो नेता हैं, जो नकल माफिया हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो लोग इसके पकड़ में आएंगे। तभी यहाँ का उत्तराखंड में नकल माफिया और ये जो भ्रष्ट नेता यहाँ पर सब लोग ख़त्म होंगे। तो दोस्तों मैं ये सभी युवाओं के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ पर आपको गलत दिखेगा, आपके खिलाफ, आपकी यहाँ भर्तियों में कोई गड़बड़ दिखे, कहीं भी कुछ भी गलत दिखेगा, तो आपको ऐसे ही आपको आवाज़ उठानी है। क्योंकि ये सब का जन्म से अधिकार है कि अगर कहीं पर गलत होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और ख़ास करके आप देखिए दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में इतने बड़ा घोटाले चल रहे हैं। यहाँ की युवाओं को जॉब नहीं मिल रही है और यहाँ बड़े बड़े लोगों को, जो यहाँ बाहर के लोग हैं, अपने अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर लगा रहे हैं और साथ साथ में बाहरी युवाओं को भी यहाँ लगा रहे हैं। तो ये हक बनता है आप सभी का और आप सभी को इसके खिलाफ रोड पे उतरना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर ऐसे आंदोलन करने पड़ेंगे बड़े बड़े, ताकि सरकार को भी जगाया जाए। कि आज तक जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई हैं उन सभी ने यहाँ भर्ती घोटाले किए हैं। अब इनका समय आ चुका है। आपके हाथों में है सब कुछ। आप एक युवा शक्ति हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे ही अगर आपको कहीं कुछ गलत दिखता है, आपके खिलाफ कुछ गलत दिखता है, तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। और ऐसे आवाज़ आपको हर वक्त, अगर हर कहीं तो कुछ टाइम बाद, अगर ऐसे यहाँ पर अगर जांच चलती रही, अगर जांच फिर से नहीं है, सीबीआई जांच नहीं हुई, तो फिर एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर होना चाहिए, ताकि सरकार को इसका पता चलना चाहिए कि यहाँ के युवा अब जाग चुके हैं। वो अब यहाँ प्रदेश में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। यहाँ के युवा बहुत ही परेशान हो चुका है, क्योंकि उसको एक तो 5-6 साल से जॉब नहीं निकलती है, और साथ साथ जॉब निकलती है तो यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार खेला जाता है। यहाँ पर युवाओं को और पैसे देकर यहाँ पर युवाओं को यहाँ पर नौकरी बांटी जाती है। तो दोस्तों इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है और ऐसे आंदोलन करने ही पड़ेंगे। और कल का जो आंदोलन बहुत ही अच्छा था, और ऐसे आंदोलन अगर होते रहेंगे तो यहाँ का जो नकल माफिया है और भ्रष्ट नेता है, ये सब डरेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिन भर भर्तियों की फाइलें यहाँ पर खंगाली जा रही है। जांच समितियाँ यहाँ पर देखो जांच कर रही हैं। विधानसभा के बैकडोर भर्तियों की जांच कर रही विशेषज्ञ समिति सुबह से शाम तक फाइलें खंगाल रही है। विधानसभा भवन में ही एक कमरे में बैठकर समितियों के सदस्य कर्मचारियों की नियुक्तियों और पदोन्नतियों के संबंधित एक फाइल का पत्रावली की जाँच कर रहे हैं। और पूर्व IAS जो DK काटे की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ जो समिति विधानसभा में 2012 से लेकर 2022 तक की हुई भर्तियों को गहन जाँच में जुटी है। समिति के अध्यक्ष और सदस्य सुरेंद्र सिंह रावत, अमरिंदर सिंह नयाल, ये देखिए सभी लोग 11 बजे यहाँ विधानसभा पहुँचते हैं और शाम के 8 बजे तक ये कमरे में बैठकर एक फाइल को खंगाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर जो निकलता है, लेकिन ये जो गड़बड़ यहाँ होती है, ये क्यों होती है? ये क्योंकि ऊपर जब किसी का हाथ होता है, अगर नेता इसमें संलिप्त नहीं होंगे तो ये भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा हाथ उन्हीं लोगों का होता है। उन्हीं की ही पावर के अंडर में ये सभी जो हकम सिंह जैसे लोग यहाँ पर काम करते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर है, विवादित स्नातक स्तरीय परीक्षा हो सकती है रद्द, निरस्त। अब देखिए दोस्तों, पहले एक बार CM धामी जी ने भी बोल दिया था कि ये जो यहाँ गड़बड़ी पाई जाएंगी वो निरस्त होंगी, लेकिन आज फिर एक बड़ी अपडेट है कि पेपर लीक होने के चलते विवादों में आई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की
जो वीडियो परीक्षा है वो निरस्त होना अब तय माना जा रहा है। देखिए दोस्तों, साफ यहाँ पर लिखा है कि तय माना जा रहा है। हालांकि सरकार इसके लिए पुलिस की जांच पूरा होने का इंतजार कर रही है। इसके बाद पुलिस में शामिल रहे छात्रों को बिना शुल्क के दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा, यानी इसका री एग्ज़ाम होना तय है। क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी धांधली इसमें हो चुकी है, इतने सारे लोग इसमें लिप्त पाए गए, तो अब इसका एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। लेकिन पहले सीबीआई जांच बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले सीबीआई जांच करना बहुत ज़रूरी है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तो बड़े बड़े लोग इसमें लोग पकड़े नहीं जाएंगे। जब तक लोग पकड़े जाएंगे तब तक ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में ये जो बड़े सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तो ये परीक्षा हो भी जाएगी तो फिर उसमें ऐसी घपला होगा। इसलिए सीबीआई जांच का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के जो बड़े बड़े माफिया हैं और जो नेता हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, जो बड़े बड़े जिनका हाथ ऊपर है, इनके हकम सिंह जैसे लोगों के ऊपर हाथ है, उन लोगों को जेल में जाना बहुत ज़रूरी है। भर्ती घपले में आक्रोशित युवाओं के बुधवार के प्रदर्शन के बाद शासन के इस प्रकरण को लेकर एक तेजी देखी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि कल का जो यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है उसका कुछ फायदा यहाँ पर सभी को हुआ है, क्योंकि उच्च पदस्थ सूत्र के अनुसार अब शासन उक्त भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का मन बना चुका है। साथ ही जांच के दायरे में आई सचिवालय सुरक्षा और वन दरोगा भर्ती भी निरस्त की जा सकती है। यहाँ पर देखिए सचिवालय की सुरक्षा और वन दरोगा भर्ती, जिसमें 18 पालियों में यहाँ पर एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, ये भी निरस्त हो सकती है। जब दोनों परीक्षाओं में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है तो शासन स्तर पर मत बन चुका है कि परीक्षा निरस्त करने से इस मामले में पैसे के अवैध लेन देन पर भी निर्णायक चोट की जा सकती है। इसके लिए पुलिस जांच के निर्णायक मोड़ पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद पूर्व में उक्त परीक्षाओं में देने वाले युवाओं के लिए एक नए सिरे से निःशुल्क परीक्षा आयोजित की जाएगी। चूंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर युवाओं में अब भरोसे की कमी देखी जा रही है, इसलिए विश्वास बहाली के लिए उक्त परीक्षा आयोग के जरिए कराई जा सकती है। प्रदर्शन कर रहे युवा भी विवादित परीक्षाओं को निरस्त करने की मांग जोर जोर से उठा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये परीक्षा निरस्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें बड़ी व्यापक स्तर पर इसका घोटाला हो चुका है। ये भी बहुत सबको देखने को मिल रहा है। बार बार लोग यहाँ पर देखिए नए यहाँ पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। ये तो अभी छोटे छोटे लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी तो बड़े लोग इसके गिरफ्त में नहीं आएंगे। बड़े लोगों का गिरफ्त में आना बहुत ज़रूरी है, उत्तराखंड के हित के लिए है, उत्तराखंड के युवाओं के हित के लिए है। क्योंकि इसके बाद जब बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े युवा, बड़े बड़े यहाँ पर जो माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, जब तक ये गिरफ्त में नहीं आएंगे तब तक ये धंधा चलता रहेगा। ये जो चल रहा है, जो घोटाले का जो धंधा चल रहा है, ये चलता रहेगा। इसलिए इनका गिरफ्त होना, इनको जेल में पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है, ताकि ये अगली बार कोई भी एग्ज़ाम को लीक करने से 100 बार सोचें। और इनकी जो जमानत भी इनकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोग साथ साथ में अपनी तैयारी भी करते रहिए, और तैयारी के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम भी होंगे ज़रूर, और भी री एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। एग्ज़ाम भी जो पेंडिंग पड़े वो भी एग्ज़ाम होंगे, तो आपके साथ साथ आप इस पर भी ध्यान दीजिए और पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।